Hello everyone, my name is Praveen Agarwal. I'm from PDP Department of Access Colleges. Today I'm going to talk about one more important question of interview. Not only one question, rather I'm going to cover a number of questions. Always remember one thing, while answering those questions you have to pay attention towards past and especially past indefinite. इंटरव्यूअर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है आपके किसी भी मूवमेंट पे, किसी भी मूवमेंट पे, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है केवल आपकी ग्रामर को और आपकी फ्लुएंसी को और आपके प्रोनाउंसिएशन को देखने में। क्लियर है? सो जैसे इंटरव्यू का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखोगे व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। जैसे ही इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट डू यू डू एवरी डे के बाद में, यू गेट कन्फ्यूज एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड लाइक विच पोर्शन ऑफ ग्रामर यू आर सपोज टू यूज़। और ऐसा कई बार होता है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर देते टाइम में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। हम उसी वे में क्वेश्चन का आंसर देते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था व्हाट डू यू डू एवरी डे। अभी कई कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने इस टाइप की मिस्टेक करी है। तो मैंने इसे लास्ट अपने वीडियो में डिस्कस किया था, वेन एवर यू टॉक अबाउट योर एवरी डे यू आर सपोज टू यूज़ द वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म बस। लेकिन अगर ये कभी भी यस्टरडे डे के बारे में बात करो, अपने लास्ट संडे के बारे में बात करो, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज़ करना है। आप में के यस्टरडे में और आपके डेली रूटीन में कई सिमिलरिटी हो सकती हैं। इंटरव्यूअर डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इफ़ बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट इतना ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि यस्टरडे जो आपका वो संडे हो और आप उसी रूटीन के बारे में बात कर दो जो आप यूजुअली करते हो। तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी वेरी इसेंशियल। यू कैन नॉट मग अप द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन, यू कैन गिव दोज आंसर्स टू द इंटरव्यूअर। तो ऐसे कई क्वेश्चन इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा जिनको आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इरेलेवेंट मान सकते हो, लेकिन वो इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट होते हैं, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेशनल कंपनीज just want to see whether you are using correct portion of grammar or not. The moment I say correct portion of grammar, I'm not talking about rigid grammar that is used in competitive English. No. लेकिन मैं कुछ ऐसी ग्रामर के बारे में ज़रूर बात करूँगा जिसको यूज़ ही करना है बोलते टाइम में। अगर उसमें आप गलती करते हो, सो देयर इज़ अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे भी इसमें काफ़ी सारे आज हैं। मैंने लिखा है जैसे व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, मैंने इसमें लिखा है हाउ वाज योर संडे। मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी इज़ एन एम्बैरसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एम्बैरसिंग मोमेंट, आई होप सो दिस वर्ड इज़ क्लियर टू यू पीपल। जैसे मैं बोलता हूँ एम्बैरसिंग मोमेंट, तो एम्बैरसिंग मोमेंट का मतलब होता है ऐसा कोई घटना आपके जीवन की जिसमें आप शर्म से पानी पानी हो गए हो। इट हैपन्स विद अस, बट वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग व्हाइल टॉकिंग अबाउट द एम्बैरसिंग मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। We have to pay attention towards grammar. Moreover, we have to tell the interviewer that we have learned something from that embarrassing moment. Clear? हम लोग को आंसर देना पड़ सकता है टेल अस द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हम लोग को आंसर देना पड़ सकता है सपोर्ट योर स्टेटमेंट। जैसे हम कोई भी क्वालिटी बोलते हैं अपने अंदर, हम बोलते हैं लीडरशिप स्किल है, वी कैन वर्क अंडर प्रेशर। सो जो भी क्वालिटी अपने बारे में, जो भी स्ट्रेंथ अपने आप बताते हैं इंटरव्यू में, कई बार इंटरव्यू आपसे बोलता है सपोर्ट योर स्टेटमेंट बाय एन एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल किसमें होगा? पास्ट। अभी एक कंपनी है IBM और एक बार TCS में भी स्टोरी दी गई थी। इंटरव्यू ने आपको 2 लाइन दी थी और आस्क यू टू कंप्लीट द स्टोरी। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना था कि वो स्टोरी पास्ट में बनाई जानी थी। अब पास्ट में जब बोलता हूँ तो पास्ट में केवल सेकंड फॉर्म नहीं आती, पास्ट में वॉज वर्ब के साथ में ING फॉर्म भी आती है, पास्ट में हैड टू का भी यूज़ होता है। बट जो इंटरव्यूअर का मेन मोटिव होता है वो देखना कि आप सेकेंड फॉर्म को ठीक से यूज़ कर पा रहे नहीं कर पा रहे हो। तो आज मैं छोटे से सेशन में इन सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो आप यस्टरडे आप डिसाइड करो कि भाई यस्टरडे कौन सा दिन था, आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी थी। तो इसीलिए मैंने पहले कहा था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इसेंशियल। यू कैन नॉट स्पीक अप जस्ट, यू कैन नॉट मग अप द आंसर्स ऑफ सर्टेन क्वेश्चन, यू कैन नॉट स्पीक अप। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप मेरे से बोलोगे मेरी रूटीन के बारे में, तो मैं बोलूँगा कि लाइक यस्टरडे वॉज नॉट अ गुड डे फॉर मी। माई डॉटर वॉज नॉट वेल, आई टुक हर टू द डॉक्टर and after consulting the doctor I came back home. I went to the Kidwai Nagar Center of Access Colleges. There I did some video recording, and in the evening I got free, I came back home and I talked to my family members as my daughter was not well. So I tried to play with her, but after taking medicine she was little bit well, so she played with me. And in the evening time I was very hungry, so what I did, I prepared Maggie for my whole family members. We enjoyed Maggie. Late night we had dinner, then we went to bed.
मैंने क्या ध्यान रखा है, जैसे भी मैं यस्टरडे के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ, और बीच में मैं और टेंसेज में भी पास्ट को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इंटरव्यू का पूरा फोकस आपकी सेकंड फॉर्म पे होता है। ऐसे ही आप बात कर सकते हैं किसके बारे में, संडे के बारे में, लास्ट संडे क्या किया। लास्ट संडे के बारे में जब भी आप कभी बात करें तो ध्यान रखिएगा आपको किसका यूज़ करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। कभी भी आपसे जब लाइफ में इंटरव्यूअर एम्बैरेसिंग मोमेंट पूछता है तो ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं कहना है कि देयर इज़ नो एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते हैं, और उन एम्बैरेसिंग मोमेंट को आंसर देते टाइम में हमें ये ध्यान रखना होता है, हैव वी लर्न एनी लेसन फ्रॉम दैट एम्बैरेसिंग मोमेंट। क्या ऐसा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट था जिससे हमने कुछ सीखा भी, कि वो जस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट लाइफ का हो गया। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। ऐसे ही कभी भी कोई अपनी स्ट्रेंथ बोलते तो स्ट्रेंथ केवल ऐसे नहीं बोलते नहीं है, जैसे कई बार लोग बोलते लीडरशिप स्किल। आप लीडरशिप स्किल के बारे में जब भी बोल रहे हो तो क्या आपके पास में कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आप अपनी लीडरशिप स्किल को प्रूव कर पाओ। इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल एंड इट हार्डली हैपन्स विद मोस्ट ऑफ द पीपल, दे आर एबल टू आंसर दैट। क्लियर? तो इस चीज़ का ध्यान रखते हो हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसके अलावा इंटरव्यूअर का आजकल बहुत एक फेवरेट क्वेश्चन हो रहा है, वो आपको किसी स्टोरी की 2 लाइन देते हैं और दे आस्क यू टू कंप्लीट द स्टोरी। पहले क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूँ कि जब भी कभी यस्टरडे संडे के बारे में या संडे के बारे में बात करो तो आपको उसमें पास्ट को यूज़ करना है। लेकिन आपको कभी भी कोई स्टोरी देनी है, स्टोरी के बारे में बात करनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस इंटरव्यू ने स्टोरी में क्या लाइन आपको दी थी और उस स्टोरी को आप कैसे कंप्लीट करते हो। क्योंकि स्टोरी में कंक्लूजन ज़रूर आना चाहिए और कंक्लूजन बहुत सिली नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जब भी कभी किसी को बोलते टाइम अगर आप बात करते हो, किसी के कोई डायलॉग लेके आते हो किसी स्टोरी में, तो ट्राई टू यूज़ डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि अगर इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करोगे तो ग्रामर में आप ट्रैप हो जाओगे। तो ये जरूर ध्यान रखना है। तो जैसे मैं आज अभी क्या करूँगा, इसमें एक स्टोरी को कवर करने की कोशिश करता हूँ। स्टोरी है, इट वॉज अ डार्क स्टॉर्मी नाइट, आई वॉज पासिंग थ्रू अ ग्रेवयार्ड। मुझे अभी तक याद है, ये 2-3 कंपनी थी, उनमें स्टोरी उनकी फेवरेट हुआ करती थी। वो इंटरव्यूअर से स्टोरी ज़रूर देते थे और इंटरव्यूअर ब्लैंक हो जाता था। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ गूगल सम डेज ago, and he was asked a very simple question, one odd day suppose if you turn into a woman what would you do? He was blank, क्योंकि उसने गूगल के बारे में बहुत प्रिपेयर किया था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि जब भी अभी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो एंड ट्राई टू स्पीक अप। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इमेजिन करता हूँ 1 मिनट के लिए कि मैं इंटरव्यू ही हूँ और मुझे एक स्टोरी दी गई, इट वॉज अ डार्क स्टॉर्मी नाइट, आई वॉज पासिंग थ्रू अ ग्रेवयार्ड। तो मैं बोलने की शुरू करता हूँ। इट वॉज अ डार्क स्टॉर्मी नाइट, आई वॉज पासिंग थ्रू अ ग्रेवयार्ड। As I was passing through a graveyard, I was scared off. I was thinking like, why the hell I came to the graveyard. When I was passing by, I suddenly heard a scream, loud scream. As it was graveyard, I didn't have any choice except running away from there. Listening to scream was a weird experience for me. What I did, I started running. I didn't want to turn back. I didn't want to see like what was all about that scream. But then I found a woman standing just before me. That woman was looking very weird. That woman was looking like a ghost, a witch. But then I found that I was sleeping and it was just a nightmare. So that graveyard story was just a nightmare for me. And I thanked to God because that was just a nightmare. So what I did, I tried to complete the story by using past. I tried to conclude the story and I was trying to prove that I'm able to speak up. Clear? So ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इनको सबको नोट कर सकते हो, इनके लिए एक स्टोरी प्रिपेयर कर सकते हो और इनकी बोलने की प्रैक्टिस बार बार कर सकते हो। जितनी बार भी बोलने की प्रैक्टिस करोगे यू विल बिकम रिलेवेंट डे बाय डे। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू वेरी सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।